जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस जी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट राउंड की आज मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है, यानी कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। इस तरह से अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपका फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो इसके बाद में क्या करना होता है, आपको अपनी फीस भरनी होती है। फीस भरनी होती है, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फीस भरनी होती है। ऑनलाइन फीस हमें कैसे भरना है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है। अब फीस कितनी भरनी है, वो सभी स्टूडेंट की फ़ीस अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट की फ़ीस अलग अलग है। किसी की 2000 है, किसी की 3000 है, किसी की 1000 है। अब आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, वो आप जब अपना फॉर्म सबमिट करोगे उसी टाइम पर आपको दिखाई देगी कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो फीस भरने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ई प्रवेश की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम ई प्रवेश की वेबसाइट पर आ चुके हैं। जब आप ई प्रवेश की वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक दिखाई देगा। इस रजिस्ट्रेशन वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉलेज में नाम आ गया है तो आपको चेक करना है फर्स्ट वाली लिंक से, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर वाली लिंक से आपको चेक करना है अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है। जब आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो उसके बाद हमें फीस सबमिट करनी होती है। तो फीस सबमिट करने के लिए हमें सेकंड लिंक का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि सेकंड लिंक का यूज करना है। इसी लिंक के माध्यम से हम अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया है, तभी आप अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है फर्स्ट राउंड में, तो फिर आप अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है तभी आपकी फीस सबमिट होगी और यहाँ पर कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तभी आप फीस सबमिट कर पाएंगे। अगर आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देता है, यू आर नॉट इनिशिएट फॉर अलॉटमेंट प्रोसेस, तो फिर आप फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एडमिशन फीस सबमिट वाली लिंक पर क्लिक करके हम अपनी फीस सबमिट कर पाएंगे। 23 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है फीस भरने की। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालना है। इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर डालना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है फीस सबमिट करने का वो दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी डिटेल दिखाई देगी, यानी कि कैंडिडेट डिटेल, कैंडिडेट बेसिक डिटेल आपको सबसे पहले दिखाई देगी। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर स्टार्टिंग में केवल और केवल आपको बेसिक डिटेल दिखाई देगी। इसमें आपको और कोई भी काम नहीं करना है, केवल बेसिक डिटेल आपको दिखाई देगी। लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगी, ये कौन सी, अलॉटमेंट डिटेल। अलॉटमेंट डिटेल का मतलब है कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज का नाम, किस कोर्स में किया गया है, किस कैटेगरी में किया गया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा, तो हमारा कॉलेज का नाम और हमारी कोर्स का नाम आ जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि आपको पता होगा NEP 2020 लॉन्च की गई है। ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अब जो हमारे कॉलेज में एडमिशन होते हैं वो NEP 2020 के अंतर्गत ही करवाए जाते हैं। 2021 में इसके फर्स्ट एडमिशन हुए थे NEP के अंतर्गत, फिर 2022 में भी हुए थे और अब 2023 में भी NEP के अंतर्गत ही एडमिशन हो रहे हैं। NEP में क्या होता है दोस्तों, NEP में क्या होता है, जब हम अपनी ऑनलाइन फीस भरते हैं उसी टाइम पर हमें अपने विषय सिलेक्ट करने होते हैं कि हमें किस विषय में एडमिशन लेना है। और इन विषयों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक मेजर विषय और एक माइनर विषय। ठीक है, एक मेजर विषय, एक माइनर विषय। इसके अलावा एक होता है ओपन इलेक्टिव विषय। ओपन इलेक्टिव विषय होता है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद में हमें 2 विषय और सिलेक्ट करने होते हैं। कौन से 2 विषय होते हैं, एक होता है वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में क्या होता है, जो आप आगे अपने कैरियर में, यानी कि अपने व्यवसाय में करना चाहते हैं उसी चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सिलेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट यानी कि आप किस बेसिक पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप क्या होता है, अगर नहीं पता है तो एक अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप क्या होता है वो इसके बारे में यहाँ पर फुल डिटेल्स दी गई हैं। अब दोस्तों आपने जो भी विषय सेलेक्ट किया है, BA आपने विषय सेलेक्ट किया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर BA के जो भी विषय हैं
वो बीए के जो भी विषय हैं हमारे, वो बीए के विषय यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। आपको पता है कि 3 मुख्य विषय होते हैं हर सब्जेक्ट में। अगर हम बीएससी में बात करें तो बीएससी में 3 मुख्य विषय होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 मुख्य विषय होते हैं बीएससी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ऐसे बायो में हमारे इसमें ऐसे हमारे बीकॉम में भी विषय होते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा बीए में भी विषय होते हैं 3 मुख्य विषय इम्पोर्टेंट। बीएससी में केवल और केवल पीसीएम पीसीबी होता है, लेकिन बीए में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी रहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपने बीए के विषय सेलेक्ट करने हैं। अगर आप बीएससी के हैं तो बीएससी के विषय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आप बीकॉम के विषय हैं तो बीकॉम के यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको 3 मुख्य विषय होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 3 मुख्य विषय, और आपकी यहाँ पर ज़्यादा भी लिस्ट दिखाई दे सकते हैं, कम भी लिस्ट दिखाई दे सकते हैं। डिपेंड करेगा कॉलेज में कि आपके कॉलेज में कौन कौन से विषय। अब यहाँ पर आपको कोई एक विषय जो कि सिलेक्ट करना होगा, जिस विषय से आप बीए करना चाहते हैं। जैसे हमने 3 मुख्य विषय यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हमारे बीए में, कि हम अपना जो बीए करना चाहते हैं वो हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से आपको क्या करना होगा, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को इन 3 भागों में डिवाइड करना होगा, एक मेजर में, एक माइनर में, एक ओपन इलेक्टिव में। जैसे मेजर का मतलब ही आपको पता है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आप अपने 3 मुख्य विषयों में से मेजर किसे बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हमारा जो इम्पोर्टेंट मेजर सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। इसी प्रकार से आप जो कि हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से किसे मेजर बनाना चाहते हैं, आप फिजिक्स को भी बना सकते हैं, आप केमिस्ट्री को भी बना सकते हैं, आप मैथमेटिक्स को भी बना सकते हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप मेजर में बना लीजिए। जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जल्दी से याद हो जाता है, वो आप मेजर में बना लेना। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आप करते जाना। जो आपको अच्छा विषय लगता है वो आप मेजर में बना लेना। और मेजर में आपको केवल वही विषय दिखाई देंगे जो हमारे 3 मुख्य विषय हमने सिलेक्ट किए थे, केवल और केवल वही विषय हमें यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उन 3 विषयों के अलावा यहाँ पर आपको और कोई भी विषय नहीं दिखाई देंगे। चलिए यहाँ पर हम एक विषय सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक विषय सिलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से माइनर में भी हमें वही 3 विषय दिखाई देंगे जो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए थे, इसके अलावा और कोई नहीं दिखाई देगा। अब माइनर में आपको क्या बनाना है, माइनर में आप वो सब्जेक्ट बना सकते हैं, वो विषय सिलेक्ट कर सकते हैं माइनर में जो आपको थोड़ा कम पसंद है, यानी कि थोड़ा कम जल्दी याद होता है, यानी कि मिडिल का है, यानी कि ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा कम अच्छा है। तो ये माइनर में आप रख सकते हैं। तो चलिए एक हम माइनर में रख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने माइनर में हिंदी को रख लिया। अब ओपन इलेक्टिव में हमें क्या दिखाई देगा, अब ओपन इलेक्टिव में हमें वो विषय दिखाई देगा, एक तो हमारे जो 3 इम्पोर्टेंट विषय थे वो 3 इम्पोर्टेंट विषय आपको दिखाई देंगे, जिसमें से हमने 2 विषय सेलेक्ट कर लिए, या जो तीसरा विषय रह गया है हमारा हिस्ट्री, वो आप ओपन इलेक्टिव में रख सकते हैं। अगर आप इन 3 विषयों में से, यानी कि आपने जो 3 इम्पोर्टेंट विषय सेलेक्ट किए थे, इनमें से अगर आप नहीं रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हिस्ट्री पसंद ही नहीं है, तो जो विषय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें से आप कोई एक विषय सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनईपी में क्या किया गया है, एनईपी में क्या किया गया है कि आपके जो 2 मुख्य विषय होते हैं, 3 जो मुख्य विषय होते हैं, उन 3 मुख्य विषयों में से 2 विषय तो आपको सिलेक्ट करने होते हैं मेजर में, माइनर में, लेकिन जो एक ओपन इलेक्टिव वाला विषय होता है उसे आप अपने विषय के, यानी कि आप अपने कोर्स के अलावा किसी अलग कोर्स का विषय सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा बीए के कोर्स हैं, ठीक है, ये हमारे बीए के हैं। मेजर हमने बीए का ले लिया, माइनर हमने बीए का ले लिया। अभी तीसरा जो मुख्य विषय हमें बनाना है, तो तीसरा जो मुख्य विषय हमें बनाना है वो आप बीए का भी ना बनाकर बीएससी का बना सकते हैं, वो आप बीकॉम का बना सकते हैं। बस डिपेंड ही करेगा, आपको जो यहाँ पर दिखाई देगा उसी में से बना पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, फिजिक्स का दिखाई दे रहा है, देखिए फिजिक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, फिजिक्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, ये बीएससी का विषय हो गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं यहाँ पर बीए का ही विषय तो बीए का भी रख सकते हैं, अन्यथा आप जो कि अलग कोर्स का भी विषय रख सकते हैं।
इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये NEP का हिस्सा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट विषय सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और हिस्ट्री, उसमें से ही आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने जो पूरी रामायण थी वो पूरी रामायण आपको समझा दी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद में दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बताया वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होता है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम। जो आगे आप जिस चीज़ का व्यवसाय करना चाहते हैं या जो चीज़ आपको व्यवसाय के रूप में पसंद है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपको उसकी यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर वेब डिजाइनिंग पसंद है, तो मैं अगर होता तो वेब डिजाइनिंग सिलेक्ट करता। आपको अगर अकाउंटिंग पसंद है तो अकाउंटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पसंद है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको जो भी पसंद है वहीं सिलेक्ट करना। आप किसी की बातों में आकर नहीं सिलेक्ट करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिक्स पसंद है तो वो सिलेक्ट करना, यानी कि जिस विषय में आप पढ़ना चाहते हैं वहीं आपको सिलेक्ट करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर वेब डिजाइनिंग को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वाले कॉलम में आपको इसमें से दोस्तों आप फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिटेल में यहाँ पर नीचे लिखा गया है। फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपको फील्ड में जाकर काम करना होता है। अभी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, जब आपकी 4th ईयर होगी ना उस टाइम पर आपको फील्ड में जाकर एक काम करना होता है। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, इंटर्नशिप सिलेक्ट करोगे तो किसी कंपनी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, किसी क्षेत्र या करियर से संबंधित व्यवसायिक एवं व्यवहारिक कार्य के अनुभव से है। यानी कि वहाँ पर आपको इंटर्नशिप में क्या होगा कि आपको किसी कंपनी के साथ जुड़कर यहाँ पर जो 1 साल का क्या होता है सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, किस चीज़ का अनुभव मिल जाएगा आपको किसी कंपनी के साथ में जुड़कर, जिसका सर्टिफिकेट होगा वास्तविक एवं व्यवहारिक कार्य का। इसका मतलब है जो कंपनी में कार्य होता है उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप कि इंटर्नशिप सिलेक्ट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटर्नशिप बहुत अच्छा रहता है। आपको पता होगा कि जब हम BE करते हैं, जब हम BTech करते हैं तो वहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, कॉलेज में कंपनियाँ आती हैं और वहाँ पर क्या करवाती हैं, हमसे इंटर्नशिप करवाती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटर्नशिप सिलेक्ट करें। तो हमने इंटर्नशिप सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का स्टेटस आपको दूसरी डोज पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सभी ने दूसरी डोज लगवा ली है। इसके बाद में क्या करना होगा, आपको अपनी योजना को सिलेक्ट करना होगा। योजना में क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आते हैं तो मेधावी विद्यार्थी योजना सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फीस होती है वो केवल 10 रुपये आपकी फीस लगती है। इसमें अंतर ये रहता है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सिलेक्ट करोगे तो केवल 10 रुपये पेमेंट करना होगा आपको। ऐसे जन कल्याण संबल योजना भी 10 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। बस यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है, जब आप इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे आप SC के हो, चाहे ST के हो, अगर चाहे आप OBC को। इन योजनाओं का लाभ आप तभी सिलेक्ट करें इन योजनाओं को जब आप स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते हैं। अगर SC ST OBC के हैं और आप स्कॉलरशिप मिलती है तो भले ही सिलेक्ट ना करें, ठीक है। कुछ पेमेंट कम मिलेगा लेकिन स्कॉलरशिप आपकी चली जाएगी, जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जब आप यहाँ पर नहीं पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल फीस होगी वो ओरिजिनल फीस आपको दिखाई दे जाएगी। अब जो ओरिजिनल जो फीस है यहाँ पर सभी स्टूडेंट की अलग अलग दिखाई देगी और यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट की जो नामांकन शुल्क है वो भी कम दिखाई देगा। जो फीमेल है उनका 140 और जो मेल है उनका 240 यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको टोटल पेमेंट कितना करना है, 2100 और 140 रुपये का पेमेंट करना है। लेकिन जब आप किसी योजना का लाभ सिलेक्ट करते हैं तो 10 रुपये का करना होता है। लेकिन दोस्तों अभी केवल हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबमिट करना है, यानी कि पहली किस्त सबमिट करनी है। और पहली किस्त हमें कितनी सबमिट करनी है, केवल 1000 रुपये और 140 रुपये हमारा क्या है, एनरोलमेंट चार्ज है। तो टोटल 1140 रुपये। चाहे आपकी फीस यहाँ पर 3000 रुपये दिखाई दे, चाहे आपकी फीस 4000 दिखाई दे, आपको केवल 1000 रुपये और एनरोलमेंट चार्ज जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी कि सबमिट करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से किसी योजना को सिलेक्ट करते हैं तो केवल 10 रुपये और प्लस क्या आपको देना होता है,
एनरोलमेंट चार्ज देना होता है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है। बाकी का इंस्टॉलमेंट जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको देना पड़ेगा, जैसे 1,000 रुपये और 2,100, बाकी का जो 1,100 रुपये होगा वो आपको जब एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में वो जमा करना होगा उसी टाइम पर। अब जब दोस्तों किसी योजना को लाभ सेलेक्ट करेंगे, जब आप किसी योजना को सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको क्या दिखाई देता है जब हम किसी योजना को सिलेक्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ पर मेधावी विद्यार्थी योजना को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेधावी विद्यार्थी योजना क्या होता है अगर नहीं पता है तो जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब हम मेधावी विद्यार्थी योजना या संबल योजना को सिलेक्ट करेंगे तो केवल और केवल हमें 10 रुपये का पेमेंट करना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए हमारी फीस अभी कितनी थी, 2,100 रुपये और 140 रुपये का हमारा एनरोलमेंट चार्ज था, यानी कि नामांकन चार्ज। अभी हमें यहाँ पर कितना पेमेंट करना था, 1,000 रुपये और 140 रुपये हमें सबमिट करना था, यानी कि 1,140 रुपये हमें सबमिट करना था। लेकिन अब हमें कितना पेमेंट करना है, टोटल 150 रुपये। 140 रुपये तो नामांकन का फिल करना ही है, और अब केवल जो हमने इन योजनाओं का लाभ लिया है तो केवल कितना रुपये पेमेंट होगा, 10 रुपये का, ठीक है। लेकिन जब आप इन योजनाओं को लाभ ले लेते हैं तो फिर स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से और आगे बढ़। अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना सेलेक्ट करोगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको फिल करना होगा लाडली लक्ष्मी योजना का, और लाडली लक्ष्मी योजना केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए, अगर आपका बनाए तभी सिलेक्ट करना, अन्यथा आप इसको नो कर देना, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इनको सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करें वो अच्छे से समझकर ही फिल करें, क्योंकि अगर एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन लॉक हो जाएगी तो फिर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपना पेमेंट करने से पहले आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ लें, उन विषयों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, तभी आप लॉक करें, तभी आप अपनी फीस सबमिट करें। एक बार फीस सबमिट होने के बाद फिर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देगी आपको, अब सेकंड नंबर पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। इस चीज़ में काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, इस बार नई लिंक एक ऐड की गई है, अपग्रेडेशन लिंक। कौन सी लिंक, एक नई लिंक है अपग्रेडेशन लिंक के नाम से यहाँ पर एक एक्टिवेट की गई है। अपग्रेडेशन लिंक में आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, दो रेडियो बटन आपको दिखाई देंगे, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, या तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा या सेकंड। अब यहाँ पर बात आती है कि हम फर्स्ट सिलेक्ट करें या हम सेकंड सिलेक्ट करें, इसमें से हम फर्स्ट सिलेक्ट करें या सेकंड सिलेक्ट करें। तो फर्स्ट तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, लेकिन आपको सेकंड केवल तभी सिलेक्ट करना है जब आपने चॉइस फिलिंग की थी। जब आपने चॉइस फिलिंग की थी, एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज आपने फिल किए होंगे, जिसमें से आपको दूसरे नंबर का कॉलेज मिला है या आपको तीसरे नंबर का कॉलेज मिला है, या आपको दूसरे का मिला है या तीसरे का मिला है। लेकिन आपको क्या करना है, उस जो आपको दूसरे का मिला है, तीसरे का मिला है, लेकिन आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आप इसकी फीस सबमिट करके आप सेकंड राउंड के लिए भी एक बार चॉइस फिलिंग करके आप फिर से ट्राई करना चाहते हैं कि हमें हमारी मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। अगर आपको जो कॉलेज दिखाई दे रहा है अभी इस टाइम पर वो मनपसंद का नहीं है, तभी आपको अपग्रेडेशन करना है, अन्यथा इसको फर्स्ट वाली लिंक पर ही क्लिक रहने देना है। वो स्टूडेंट अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे जिन्होंने केवल एक कॉलेज सिलेक्ट किया था या दो तीन कॉलेज सिलेक्ट किए थे और उनको फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया गया था और फर्स्ट नंबर का ही कॉलेज मिल गया, वो अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही अगर वो अपग्रेडेशन करेंगे भी तो उनके पास एरर मैसेज आ जाएगा, वो अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। अपग्रेडेशन केवल वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको दूसरे नंबर का कॉलेज मिला है या जिनको तीसरे नंबर का कॉलेज मिला है, और वो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर का कॉलेज उनकी मनपसंद का कॉलेज नहीं है, और वो आप फर्स्ट नंबर का कॉलेज चाहते हैं या सेकंड नंबर वाला कॉलेज चाहते हैं, तो फिर उनको केवल अपग्रेडेशन पर क्लिक करके अपनी फीस भर देनी है, ठीक है। और सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा कि जब आपका सेकंड राउंड आएगा और आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उनके रिकॉर्डिंग अगर आपको फर्स्ट राउंड की, अगर उनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपने जो फीस सबमिट की है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन ही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। तो अपग्रेडेशन केवल और केवल यानी कि सेकंड ऑप्शन केवल उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जो सेकंड नंबर वाला कॉलेज मिला है, जो थर्ड नंबर वाला कॉलेज मिला है, जो फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज मिला है उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। जो स्टूडेंट सेकंड नंबर या थर्ड नंबर वाला सिलेक्ट करेंगे, जिनको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है और फर्स्ट नंबर पर ही उन्होंने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किया था, तो
और वो अपग्रेडेशन करेंगी तो इस तरह का एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपग्रेडेशन ना करें। आपको जो कॉलेज मिला है 1st नंबर वाला उसकी फीस सबमिट करें और आप अपने एडमिशन को सिक्योर कर लें। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क करना, प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसके माध्यम से पेमेंट करना है। उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। IMPS UPI वॉलेट जिसके माध्यम से आपको अपना पेमेंट करना है, पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपका, इसकी रिसिप्ट निकाल कर अपने मोबाइल में रख लीजिए या इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। एडमिशन फीस सबमिट रिसिप्ट वाली लिंक पर क्लिक करके इसका रिसिप्ट निकाल लेना। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया 20-22 मिनट का, लेकिन आपको मैंने इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से समझा दी है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।